अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैंने चिकन के छोटे छोटे पीसेस करके तो इनको पकने के लिए रखा हुआ था। इसमें डाला था मैंने 1 चम्मच नमक, टीस्पून हल्दी और 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च और 2 कप पानी डाल के तो इसको मैंने गलने के लिए रख दिया हुआ था। अब ये गल के पानी बस खुश्क होने वाला है और ये तैयार है। और अब मैं क्या करने जा रही हूँ ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। चिकन तो मैंने आपको दिखा दिया है। मैं बनाने जा रही हूँ ये चिकन मैकरोनी शेल, और इसके लिए ये मैंने सब्जियाँ काट के रखी हुई थी वो, और ये विनीगर और सोया सॉस और ये कुकिंग ऑयल मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें आधा कप। तो चलें तैयारी करते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। चूल्हा ऑन किया, इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 टेबल स्पून। बस इसमें करेंगे सब्जियां फ्राई। ये इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है, इनका पानी खुश्क हो जाए। और दूसरी तरफ हम रख देंगे मैकरोनी उबलने के लिए, पानी गर्म होने के लिए। अभी तो सिर्फ पानी उबलने के लिए रखा है, जब मैकरोनी डालने लगेंगे तो तब उसमें नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। पहले हम सब्जियां फ्राई कर लें। सब्जियां हमारी फ्राई हो गई हैं जी। अब वो मैं बॉयल चिकन जो है ना वो इस सब्जियों में शामिल करने लगी हूँ और इसको भी साथ ही फ्राई कर लूँगी सब्जियों के।
हमारे गल गए हैं जी। अब इनको हम ड्रेन कर लेते हैं इसका पानी। मैंने खोल लिया हुआ है और उसके नीचे में ये कैमरे मेरे पे सारी भाप आ गई है। आई होप कि आप लोगों को ठीक से नज़र आ रहा होगा। अब इसको अच्छे से ठंडे पानी के नीचे इसको रखना है ताकि ये जुड़े ना, आपस में अलग लग रहे हैं। चलें जी, ये काम हमारा हो गया। अब जो सब्जियां हमने फ्राई की हैं ये सारे हम इसमें उंडेल देंगे मैकरोनी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बड़े हल्के हाथ से इनको करना है मिक्स ताकि ये टूटने ना पाए, इनकी शेप ख़राब ना हो। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करते हैं, जिसमें ये काली मिर्च पिसी हुई तकरीबन 1 टीस्पून, और विनीगर जाएगा सब सिरका, ये 1 भर के टेबल स्पून। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं, कम ज़्यादा हों तो बाद में चख के तो बराबर कर लें। ये सोया सॉस जाएगी भर के 1 टेबल स्पून। आंच मैंने बिल्कुल हल्की सी कर दी हुई है। बस इसको अच्छे से खुश्क कर लेंगे ताकि मसाले सारे इक्वल हो जाएं। अगर आपको कुछ कम ज़्यादा लगे तो वो आप बाद में बैलेंस कर सकते हैं। नमक, काली मिर्च, क्योंकि मैंने चिकन में उबालते हुए सुरख कुटी हुई मिर्च डाली थी, इसलिए इसमें ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नमक भी मैंने डाला था तो वो बैलेंस हो गया है। ये जी हमारा चिकन मैकरोनी तैयार है। अगर आपने इसको बेक करना है तो उसके लिए ये है कि आप इसको डिश में निकाल के तो ऊपर चीज़ डाल के तो आप इसको 10 मिनट के लिए बेक कर लें। वैसे तो अब ये तैयार है। ये जी हमारी चिकन मैकरोनी तैयार है, मैं इसे खाने लगी हूँ। मैं इसके ऊपर केचप डाल के खाती हूँ, देखती हूँ अब कैसी बनी है। बहुत अच्छी, बहुत आला। आप भी बनाएं। मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।